हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विक्रम कुमार और आप देख रहे हैं जय भीम लाइव। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम उत्तर प्रदेश की सियासत के उन पन्नों को खोलते हैं जो इतिहास रचते हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी रैली की जो सिर्फ एक सभा नहीं है, बल्कि पूरे राजनीतिक माहौल को हिलाकर रख देने वाली है। दोस्तों, 9 अक्टूबर 2025 को लखनऊ के काशीराम स्मारक पार्क है, जहां पर दोस्तों बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती जी एक मेगा रैली करने जा रही है। लेकिन दोस्तों, यहां पर बड़ा सवाल आता है कि लेकिन अभी क्यों, कैसे और इसका क्या असर होगा। तो चलिए दोस्तों, समझते हैं थोड़ा विस्तार से। दोस्तों, आपने हमेशा से देखा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति हमेशा से एक बड़ा दंगल रही है। यहाँ पर चुनाव में मुख्य मुकाबला होता है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में। दोस्तों, बीजेपी की लहर हो या कांग्रेस का पुराना दबदबा, ये दोनों दल सालों से यूपी की सत्ता की कुर्सी पर नजर गड़ाए हुए हैं। दोस्तों, 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमति हासिल की और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने। फिर 2022 में भी उन्होंने बाजी मारी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उसको कड़ी टक्कर दी और कांग्रेस वो तो अब गठबंधनों में ही सिमट गई है। लेकिन दोस्तों, यूपी की 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें, ये सिर्फ दो दलों का खेल नहीं हो सकता। दोस्तों, यहाँ पर बहुजन समाज की ताकत है, दलितों की आवाज है, पिछड़ों का गुस्सा है। और दोस्तों, इसी बीच एक नया मोड़ वापस उभर रहा है जो इस द्वंद को बिल्कुल अपने पाले में ले सकता है, क्योंकि दोस्तों वो राजनीति की पुरानी खिलाड़ी है बहन कुमारी मायावती जी। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना है। बसपा की मुखिया जो चार बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रह चुकी है। दोस्तों, बहुजन समाज कभी 22 से 24% वोट शेयर हासिल किया था, लेकिन हाल ही के चुनावों में 13 से 14% गिर गया है। इसी को देखते हुए दोस्तों, बीएसपी चीफ मायावती जी पुराने अंदाज में लौट आई है और 9 अक्टूबर की रैली उसी का संकेत है। अब दोस्तों, सवाल यह है कि मायावती जी ने एकदम माहौल कैसे बदल दिया। तो दोस्तों, पहले की बात करें तो बहन जी का जो फार्मूला साफ था। हर चुनाव से ठीक एक साल पहले वो मैदान में उतर आती थी। दोस्तों, 2017 से पहले की रैलियां याद है? लाखों की भीड़, नीले झंडे लहराते, जय भीम के नारे गूंजते, लेकिन चुनाव खत्म हो जाने पर सब कुछ ठंडा हो जाता था। लेकिन दोस्तों, इस बार कुछ अलग ही दिख रहा है। हालांकि चुनाव अभी बहुत दूर है। 2027 के विधानसभा चुनाव को पूरे 1.5 साल बाकी है और दोस्तों, पंचायत चुनाव भी अगले साल में होना है। फिर भी मायावती जी मिशन 2027 का बिगुल फूंक दिया है। हर गांव में बैठकें हो रही है, हर एक जिला में कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं, वो दिन रात जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं। दोस्तों, ग्रामीण लोग संकल्प ले रहे हैं कि इस बार 2027 में बहन कुमारी मायावती जी को यूपी की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनाना है और आने वाले आगामी लोकसभा चुनाव 2029 में बहन कुमारी मायावती जी को हमारे देश का दलित महिला पहला प्रधानमंत्री बनाना है। ऐसा दोस्तों, गांवों में लोग संकल्प ले रहे हैं अभी से। दोस्तों, ये रैली सिर्फ मान्यवर साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि देनी नहीं है, बल्कि बहुजन समाज पार्टी की एक नई शुरुआत है। दोस्तों, आप इस वीडियो क्लिप को देखिए जरा कि कैसे बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपने लोगों को समझाती हैं। देखिए जरा आप इस वीडियो क्लिप को। लोगों को ये जो सर्वे वगैरह है, इनके बहकावे में कतई नहीं आना है। इतना ही नहीं, बल्कि अब तो चुनाव के नजदीक बीजेपी की केंद्र व यूपी की सरकार यहाँ अपनी पार्टी के पक्ष में हवा बनाने के लिए जिस प्रकार से सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल कर रही है, ये भी किसी से छिपा नहीं है। हो सकता है कि जब इससे भी इनका काम चलने वाला नहीं है, तो तब फिर ये पार्टी आखिर में इस चुनाव को किसी भी मामले में हिंदू मुस्लिम संप्रदाय बिल्कुल सही है तथा उसकी आड़ में भी राजनीतिक फायदा उठाने का पूरा प्रयास कर सकती है। उसे भी ध्यान में रखकर आपको ये चुनाव लड़ना है। इसके साथ साथ आजकल ये बात भी काफी चर्चा में है कि इस बार चुनाव में बीजेपी अपने बड़े बड़े पूंजीपतियों व धन्ना सेठों आदि से काफी धन खर्च कराने वाली है, जिनके हिसाब से ही ज्यादातर नीतियां बना के ये लोग अपनी सरकार चलाते हैं।
तो दोस्तों देखा आपने, बसपा सुप्रीमो मायावती जी अपने भाषण में समझा रही है कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करती है और यह भी नहीं हुआ तो वोटिंग मशीनों का गलत इस्तेमाल भी कर सकती है, वो चुनाव लड़ सकती है। इसलिए दोस्तों यह रैली लखनऊ चलो कैंपेन का बड़ा हिस्सा है, जहां पर दोस्तों हर एक विधानसभा से 100 बसें भरकर लोग आ रहे हैं और कई ट्रेनें भी बुक हो गई है। कम से कम दोस्तों 7-8 लाख की भीड़ का टारगेट है इस रैली में। ये सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि दलित, ओबीसी, एससी, एसटी, ओबीसी वोट बैंक को एकजुट करने का प्लान है दोस्तों सियासी जानकार कहते हैं कि ये रैली यूपी को उत्तम प्रदेश बनाने का संकल्प है, जैसे दोस्तों बहन जी का पुराना नारा था। दोस्तों ये रैली, यह मिशन 2027 का औपचारिक आगाज है, 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव जीतने का और 2029 के लोकसभा चुनाव का प्लान है। दोस्तों बसपा के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल कहते हैं ये रैली कार्यकर्ताओं को जोश देगी और जमीनी स्तर पर बूथ कमेटियां को मजबूत करेगी। चौथे दोस्तों अभी चुनाव दूर है, लेकिन प्रतिद्वंदी नेताओं के होश उड़ गए हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी 8 अक्टूबर को रामपुर जा रहे हैं आजम खान जी से मिलने के लिए। दोस्तों लगता है बीएसपी की रैली ने सबको झकझोर दिया है। दोस्तों दलित प्लस ब्राह्मण गठजोड़ फिर से जिंदा होगा और हाँ, आकाश आनंद की भूमिका और बढ़ेगी, युवा चेहरा नहीं ऊर्जा। दोस्तों आप सांसद रामजी गौतम साहब को सुनिए जरा कि बिहार को लेकर क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा आप इनको। इन तमाम चीजों को आप देखिए और दूसरी तरफ ये कंपेरिजन करिए कि आप बिहार में आपने पिछले 2 से 3 महीने के अंदर देखा कि एक क्रम जारी हुआ पुलों को गिरने का। अगर ये 70,000 करोड़ रुपए आखिर कहाँ गए? पुलों के निर्माण में, पुलों के मेंटेनेंस पे खर्चा नहीं हुआ, रोड बनाई नहीं गई। स्कूल का एक बच्चे का वीडियो वायरल हुआ कि बच्चे रो के बोल रही थी कि मैं स्कूल, बारिश होती है तो हम लोग भाग जाते हैं, फिर बारिश रुकती है तो हम वापस आते हैं। तो उसने किसी पत्रकार भाई ने उससे पूछा कि आप चाहती बेटी क्या चाहती हो? तो उसने कोई डिमांड नहीं करी कि अपने घर के लिए मैं अच्छा घर चाहती हूँ, ये चाहती हूँ। कहा बस हम ये चाहते हैं कि मेरा अच्छा स्कूल बना दिया जाए, स्कूल हमारे लिए बना दिया ताकि हम पढ़। तो बिहार के जो वासी हैं कोई भीख मांगने नहीं बैठे, बिहार के लोग चाहते मुझे हक चाहिए। शिक्षा का है कि मुझे हक मिलना चाहिए, स्कूल मिलने चाहिए, एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए, रोजगार के अवसर मिलने चाहिए। लेकिन ये चीजें बिहार के अंदर किसी भी सरकार ने देने का काम नहीं किया। यहाँ पर गुंडागर्दी, जंगल राज का ही क्रम है और तमाम पार्टियों के लोगों ने इनको सह देने का काम किया। इसी वजह से आज बिहार के अंदर चुनाव के दौर में ये तमाम सारे मर्डर, तमाम सारे हत्याएं देखने को मिली। और उससे पहले भी आपने देखा कि एक क्रम जारी चल रहा था कि बिहार के अंदर दलित बच्चों के साथ में बलात्कार, उनकी हत्याओं का क्रम भी हमने देखा है। तो ये तमाम ऐसी बातें उनको लेकर के बहुजन समाज पार्टी ने आर पार की लड़ाई इस बार बिहार में ठानी हुई है कि बिहार में हमें बीएसपी को लाना है और शिक्षा को ठीक करना है। शिक्षा को जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर हमने शिक्षा को नंबर 1 बनाया, वैसा शिक्षा को के मामले में बिहार को नंबर 1 बनाएंगे और बिहार से गुंडा राज, जंगल राज को जड़ से खत्म करेंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर से उत्तर प्रदेश के अंदर जंगल राज खत्म हुआ, गुंडा राज खत्म किया गया, उस तरह से बिहार के अंदर भी खत्म करेंगे। और बिहार के अंदर भी हमारी पार्टी का नारा है कि जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी। तो दोस्तों ये 9 अक्टूबर की रैली आने वाले कल की इतिहास रचेगी दलितों के लिए और हमारी बहन जी ने यह साबित कर दिया कि वो कभी हार नहीं मानेंगी। और आप भी इस बहुजन समाज के जागरण में अवश्य जुड़िएगा। दोस्तों लखनऊ चलो अपनी आवाज़ को बुलंद करें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। इस पूरी जानकारी के पीछे आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार दोस्तों में आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद।